राधे राधे, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हो आप सभी लोग? ओम नमः शिवाय। ये है सोमवार का दिन और मैं इतनी जल्दी कामों में इसलिए लगी हूँ क्योंकि हम दोनों का व्रत है, मेरा और दीदी का। इसलिए पूरे नियम धर्म से मतलब अच्छे से रहते हैं, तो पूरा कहीं पे जूठा ना रह जाए और पूरा साफ़ सफाई पूरे कमरे में एकदम अच्छे से कर ली है। सारे बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं और आज हम ये जो बीच की अलमारी है ना, मतलब जिनको हम खाना बनाने में जो चीज़ यूज करते हैं, हम वो अलमारी बिल्कुल टच नहीं करते। एकदम फ्रेश बाज़ार से जो भी चीज़ें लाते हैं वही यूज करते हैं व्रत में। और जल्दी सारे काम निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया था क्योंकि दीदी नहाने चली गई थी और बीच में मेरे पास टाइम था करीब काफ़ी देर का, क्योंकि एक लड़की और रहती है तो वो भी नहाने चली गई थी। मेरे पास टाइम था पर्याप्त, तो मैंने कहा मैं तब तक पढ़ लेती हूँ। और ये काफ़ी सुबह का है मतलब टाइम। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, और इसके बाद मैं लग गई। और जैसे कि 5 पॉइंट रहते हैं ज़्यादातर मेरे, तो एक पॉइंट मैंने कंप्लीट कर लिया लगे हाथ। सुबह मैंने हिंदी से स्टार्टिंग की थी और मैंने हिंदी निपटा दी। और उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बेशक सोमवार है, व्रत है, तो नहाऊंगी ही ना। जल्दी मैंने अपना पूरा एक सेशन कंप्लीट कर लिया और इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने अपना मतलब 20% काम निपटा लिया। तो बहुत खुशी हो रही थी 20% पढ़ाई करने की। और 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे हिंदी हो गई, मूल विधि हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, और एक रहता है करंट का, जिसमें मैं कभी कभी जैसे करंट नहीं करती हूँ तो उसके साथ मैं यूपी जी के, स्टैटिक जी के, ये सब कुछ थोड़ा सा देख लेती हूँ। और जब तक मैंने इतनी पढ़ाई की तो पता चला कि बाथरूम खाली हो गया है। दीदी और एकता दोनों नहा चुकी हैं, तो फिर मैं फटाफट से अपने कपड़े निकालती हूँ और मैं चली जाती हूँ जल्दी से नहाने, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छे से पूजा करनी है क्योंकि सोमवार का दिन है। तो शिवलिंग भी हमें बनाने होंगे, पार्थिव शिवलिंग। तो जल्दी फिर निकल लेती हूँ मैं नहाने के लिए। दीदी मुझे बराबर चिल्लाती हैं कि शिवानी जल्दी जाओ, पूजा करने जाना है, टाइम लगेगा। लेकिन शिवानी कहाँ जल्दी सुनने वाली है। और उसके बाद फिर मैं नहा के फटाफट से आ जाती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कितना अच्छा लगता है ना जब कोई त्यौहार हो, होली, दशहरा, दीपावली, कार्तिक का महीना या सावन का महीना, मतलब एक अलग ही रौनक रहती है। हर जगह पूजा की आवाज़ आती रहती है। कहीं कोई रामचरितमानस का पाठ करवा रहा है, तो कोई महामृत्युंजय जाप बैठा रहा है, तो कोई कुछ करवा रहा है। मतलब एकदम ऐसा लगता है ना जैसे हर जगह वातावरण ना एकदम बहुत ही, क्या बोलूँ मैं उसको मतलब बहुत अच्छा रहता है। मतलब कोई भी त्यौहार हो, हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिख ईसाई, मतलब किसी का भी त्यौहार हो, मैंने ये देखा है कि बहुत मतलब एक रौनक सी रहती है। और बाज़ार में भी बड़ी रौनक चहल पहल रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज भीड़ भाड़ है ज़्यादा। पास ही में एक मंदिर है, तो मैं और दीदी दोनों लोग चले गए थे पूजा करने। हमने वहाँ अच्छे से पूजा अर्चना की और उसके बाद घर से सामान आ गया था। घर से दूध, खोआ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, क्योंकि हम दोनों का व्रत था और यहाँ पे इतना शुद्ध दूध नहीं मिल सकता। और हम लोगों ने हमेशा घर में मतलब हमारी दूध होता है तो वो खाने की आदत है ना, इसलिए हम बाहर का हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं उसको पकाने रख रही हूँ ताकि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि करीब 1-1.5 घंटा तो आने में लग जाता है, 2 घंटे आराम से। और काफ़ी देर तक बोतल में बंद रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ख़राब हो सकता है। वैसे दूध का इंतज़ार करते रहो कि पक जाए और ऊपर उबाल आए तो नहीं उबलेगा। थोड़ा सा छोड़ के चले जाओ, तुरंत गिर जाएगा। अभी गिर गया था। दीदी गई हैं काली देवी मंदिर, तो मैंने सोचा दीदी के आने से पहले साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दूध गिर गया था गैस में और ज़मीन पे भी पहुंच गया था। देखिए मैंने पूरा साफ़ कर दिया, उस तरह से यहाँ पे लगा चूल्हे में। बाकी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। मतलब थोड़ा सा छोड़ के चले जाओ, तुरंत गिर जाएगा, वैसे नहीं गिरता। मैंने दूध पकाने रखा और पहले मैं इंतज़ार करती रही कि पक जाए, उबाल आ जाए तो मैं इसको बंद कर दूँ गैस को। लेकिन जब वेट करती रही तो कुछ कहीं नहीं हुआ। थोड़ा सा बाहर चली गई, तुरंत गिर गया। फिर मैंने दीदी के आने से पहले जल्दी उसको साफ़ किया और फिर दीदी आ गई थी, क्योंकि दीदी थोड़ा सा ज़्यादा पूजा करती है मुझसे। मतलब मैं इतना नहीं करती, लेकिन दीदी मेरी बहुत टाइम तक पूजा पाठ करती हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, डेली 2-2 घंटे, 3-3 घंटे।
तो फिर दीदी आ गई, तो दीदी ने कहा हवन के लिए आग जला दो। तो कंडे हम लोग रखे रहते हैं, घर से लेके आए थे पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके, तो उसी को मैं कोशिश कर रही हूँ जलाने की, ताकि अच्छे से वो जल जाए, ताकि अच्छे से हवन हो सके। और फिर मैंने साबूदाना फुला दिए, क्योंकि शाम को खीर बनाएंगे तो प्रसाद भी लगाएंगे और हम लोग भी उसी को ग्रहण करेंगे। और इधर दीदी की विधिवत वाली पूजा चल रही है। मैंने आग वाग मतलब बना के दे दी हवन करने के लिए। और फिर मैंने टैबलेट चार्ज पे लगाया था, ये जो मतलब सरकार की तरफ से हमें दिए गए थे ना टैबलेट, तो ये पता नहीं कैसे क्वालिटी के हैं। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। और देखिए घर से मिठाई आई थी, लेकिन सबसे छोटी वाली बहन ने बनाई थी, तो जल्दबाजी में मतलब उसने बहुत अच्छे से नहीं पेड़े वेड़े नहीं बनाए थे, तो ऐसे टिफ़िन में भर के भेज दिया था। तो हम लोग निकाल रहे थे खाने के लिए पूजा पाठ होने के बाद, ताकि हम लोग थोड़ा सा फलाहार कर लें। घर से कोई भी चीज़ आए ना तो मतलब एक अलग ही मज़ा होता है उसे खाने का। और फिर दीदी ने चाय बनाई थी, क्योंकि चाय के बिना तो दीदी का चलता नहीं है, दीदी को चाय हर हाल में चाहिए। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की करीब 2 घंटे, लेकिन उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिर शाम का टाइम हो गया, क्योंकि हमें मंदिर जा कर के भगवान जी को खीर का प्रसाद लगाना था, इसलिए मैंने खीर चढ़ा दी ताकि टाइम से बन जाए। और फिर उसके बनने के बाद फिर हम लोग मंदिर जाएँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। और इतनी बारिश हुई है यहाँ पे सावन के सोमवार के दिन, इतनी बारिश की क्या बताया जाए, मतलब दिन भर बारिश हुई। बहुत अच्छा मौसम था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत ज़्यादा प्यास भी नहीं लग रही थी, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी प्यास नहीं लग रही थी, क्योंकि बारिश बराबर हो रही थी। और ऐसा होता है जब आप कोई व्रत वगैरह रखते हैं ना, तो उतनी भूख प्यास लगती ही नहीं है। और पहली बात, व्रत में उतना नहीं खाना चाहिए कि खाते ही रहो दिन भर। हम लोगों ने बस इतना ही खाया था, मतलब चाय पी थी और थोड़ा सा मिठाई खा के पानी पिया था। भगवान जी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना कर ली है, और भगवान जी को प्रसाद लगा दिया है। प्रसाद लगाने के बाद पुजारी जी को दे भी दिया था, ताकि वो भी खा लें। और फिर हम लोगों ने घर आकर के घर में संध्या आरती करके कमरे में, और फिर हम लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि हम लोग दिन में थोड़ा सा फलाहार कर लेते हैं और इसके बाद शाम को जो भी खाना होता है। और इसमें गगरिया पूड़ी जो कोई जो खाना चाहे खा सकते हैं, कोई सब्जी पूड़ी या कुछ भी, मतलब जो पहले दिन खा लिया जाता है पहले सोमवार में, वही आप 5 सोमवार में खा सकते हो। तो हम लोग अनाज नहीं खाते हैं, हम लोग फलाहार करते हैं। और उसके बाद आकर के मैंने करीब 2-3 घंटे, मेरे पास जो बाकी का टाइम था, क्योंकि खाना वगैरह तो बनाना नहीं था, तो मेरे पास जितना टाइम था मैंने पढ़ाई की। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। और आप लोग भी व्रत रहते हैं सोमवार का या नहीं रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।